हे गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अपना यूट्यूब चैनल पर। और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ में हम आर एस खुरमी के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हुए पहुंच चुके हैं 13वें लेक्चर की तरफ, फ्लूइड मैकेनिक्स का। और जल्द ही ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी और बस हम इसके करीब में ही हैं। चलिए शुरू करते हैं। और PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसी वक्त कर लो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। चलिए बढ़ते हैं आगे। The rise in the water level which occurs during the transformation of unstable shooting flow stable streamline flow के अंदर, तो उसे कहते हैं हाइड्रोलिक जंप। तो जो आप देखते होंगे कि जब पानी फ्लो करता है तो उसके अंदर वो राइज एंड फॉल होता रहता है, ठीक है। वो राइज जो होता है वो अगर किसी अनस्टेबल शूटिंग फ्लो में हो रहा है, अनस्टेबल शूटिंग फ्लो में हो रहा है स्टेबल स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर, तो उसे हाइड्रोलिक जंप कह देते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल डेप्थ मीटर यूज़ किया जाता है हाइड्रोलिक जंप को मेजर करने के लिए। ये डिस्चार्ज को मेजर करता है ओपन चैनल में भी, तो ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखना। RK जैन में ये कहता है, RS खुरमी में ये कहता है। फिर आती है वेंचुरी फ्लूम की बात। तो जैसे वेंचुरी मीटर था ना वहाँ पे हमारा पाइप के अंदर, यहाँ अगर ओपन चैनल है तो वहाँ पे वेंचुरी फ्लूम आ जाता है। तो क्रिटिकल फ्लूम ये एक कंस्ट्रिक्टेड फ्लो, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे जो फ्लो है उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। दिखाता हूँ आपको किस तरीके से। ये देख रहा हूँ, ये ओपन चैनल फ्लो हो रहा है और यहाँ पे जो विड्थ है उसको डिक्रीज कर दिया है, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसकी विड्थ को। और इस तरीके से विड्थ को जब रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो हम फिर उसके बाद उसका डिस्चार्ज वगैरह मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो लार्ज फ्लो मेजरमेंट जब हमें करना है, मिलियंस ऑफ क्यूब्स में अगर पानी फ्लो हो रहा है तो हम वेंचुरी फ्लूम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, कॉज करता है हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, ड्रॉप कर देता है हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन को, विच क्रिएट द क्रिटिकल डेप्थ। तो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन को ये ड्रॉप करेगा जिसकी वजह से क्रिटिकल डेप्थ जो है हमारी क्रिएट होती है। और ये जो वेंचुरी फ्लूम है वो आपका बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्चार्ज मेजर करने के लिए होता है, जहाँ पे वेंचुरी मीटर जो है वो कुछ मिली क्यूब में, अगर MM क्यूब जो होता है ना आपका, मिलीमीटर क्यूब में कुछ डिस्चार्ज होता है तो हम वेंचुरी मीटर से यूज़ करते हैं, ठीक है। और ML में जब हमको करना होता है। और मेजरमेंट ऑफ द डिस्चार्ज विद द वेंचुरी फ्लूम्स रिक्वायरमेंट मेजर विद द एक अपस्ट्रीम एंड अदर थ्रोट के बीच में हम जो दो के बीच में हम डिस्चार्ज मेजर कर लेते हैं, ठीक है। एक अपस्ट्रीम चाहिए होता है हमें, एट अपस्ट्रीम चाहिए होता है और एक थ्रोट पे चाहिए होता है, ठीक है। जैसे वेंचुरी मीटर में भी था ना, वेंचुरी मीटर में भी देखो यहाँ पे जो हमारा फ्लो अपस्ट्रीम आ रहा है और थ्रोट के बीच में हम प्रेशर मेजरमेंट करके हम डिस्चार्ज मेजर कर लेते थे बर्नौलिस प्रिंसिपल लगा के, ठीक है। और बात की थी कि किसी भी पोजीशन में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो रीडिंग है वो सही मिलेगी। तो फ्लो रेट, वेंचुरी फ्लूम की बात करूं तो आपको वेरी लार्ज फ्लो रेट मेजर कर सकता है और मेजरमेंट यूनिट जो होगी वो मीटर्स में होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो मेजरमेंट की यूनिट थी वो मिलीमीटर्स में होती थी, ये हेड की बात कर रहा है, ठीक है। और जो डिस्चार्ज है वो आपका स्मॉल मेजरमेंट्स कर सकते थे वेंचुरी मीटर के केस में। तो वेंचुरी फ्लो टेक्स प्लेस, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये डायग्राम लगाया था। फ्लो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पर, तो कोई एक्सटर्नल प्रेशर तो आपने क्रिएट किया नहीं है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में काम करता है। यहाँ पे आपने जो रिस्ट्रिक्ट है उसकी विड्थ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो बिल्कुल सही। फिर स्ट्रक्चर हुज विड्थ इज डैश द विड्थ ऑफ द चैनल इज कॉल्ड फ्लूम स्ट्रक्चर। तो फ्लूम स्ट्रक्चर क्या होता है, जब जो विड्थ होती है उसकी वो लेस देन होती है विड्थ ऑफ द चैनल। जैसे यहाँ पे देखो, इसकी विड्थ यहाँ पर कम हो गई है, ये W छोटा वाला है और ये बड़ा वाला W है, तो छोटा वाला W की विड्थ कम है तो उसे कहते हैं फ्लूम स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स क्या होता है, कभी भी कोई भी अगर फ्लूइड है वो अगर कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है, अगर द मोशन ऑफ अ फ्लूइड इन अ कर्व पाथ इज नोन एज व्हाट, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स जो होता है वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है फ्री वर्टेक्स। फ्री वर्टेक्स में जो ये कर्व्ड मोशन है इसके लिए कोई एक्सटर्नल एजेंसी का हाथ नहीं है, ये अपने खुद की जो इंटरनल एक्शंस है उसकी वजह से हो रहा है। इंटरनल एक्शन क्या है, मान लो कि पानी ऐसा रखा हुआ था, ये बॉटल को तुम एकदम से, ये पानी ऐसा रखा हुआ था और ये बॉटल का ढक्कन आराम से एकदम से खोल दोगे तो ये जो पानी है गोल गोल घूम के निकल जाएगा। तो ये जो इसका वेट है, जो ग्रेविटी की वजह से जो एक्शन आ रहा है उसकी वजह से ये मोशन हो रहा है, तो उस केस में ये फ्री कन्वेक्शन में, फ्री वर्टेक्स में आएगा। एक होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स में क्या होता है, आप इसके अंदर एक चम्मच या कुछ भी डाल के ऐसे गोल गोल घुमा दो, जिसके कारण आप एक्सटर्नल टॉर्क दे रहे हो
और जब आप कोई एक्सटर्नल टॉर्क देते हो तो वो क्या हो जाता है, फोर्स्ड वोर्टेक्स हो जाता है, ठीक है। तो फोर्स्ड वोर्टेक्स में जो मोशन होगा एक कर्व्ड पाथ में ही होगा, पर किसके इन्फ्लुएंस में होगा, एक एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल टॉर्क के इन्फ्लुएंस में होगा, ठीक है। उसके केस में आपको कंटिन्यूअसली एनर्जी देते रहना पड़ेगा, तब जाके आपका जो फोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहां पर जो है, यहां पर आप बर्नौलीज इक्वेशन फोर्स्ड वोर्टेक्स में नहीं लगा सकते, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या फोर्स्ड वोर्टेक्स में, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक तरीके से मैं कवर कर रहा हूं, ठीक है। तो जब आप फोर्स्ड वोर्टेक्स में की बात करते हो तो आप वहां पे बर्नौलीज इक्वेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन का अजम्पशन था कि एनर्जी, जब जो फ्लूइड एलिमेंट है वहां पे कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दी जा रही है तो वो उसको वायलेट करता रहता है, इसलिए फोर्स्ड वोर्टेक्स में बर्नौलीज इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। और ये फ्री वोर्टेक्स में आप बिल्कुल लगा सकते हो। दो इक्वेशन होती है, जैसे फोर्स्ड वोर्टेक्स में v इज इक्वल टू ओमेगा आर वाली इक्वेशन चलती है, ठीक है। v इज इक्वल टू ओमेगा आर वाला रिलेशन चलता है, और यहाँ पर ये जो है फोर्स्ड वोर्टेक्स में चलता है, और फ्री वोर्टेक्स में चलता है v इंटू आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और जिस रेडियस कहाँ से नापेंगे, यहाँ से रेडियस नापेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम इंटू रेडियस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये चलता है। अब एक चीज़ और देख लो, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये जो शेप बन रहा है ना, ये जो शेप बन रहा है, ये शेप, इसे कहता है पैराबोलॉइड, ठीक है। तो जब फोर्स्ड वोर्टेक्स होता है तो हमको ये पैराबोलॉइड आपको शेप देखने को मिलता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन सा शेप फॉर्म होता है, ठीक है। और अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहो फोर्स्ड वोर्टेक्स के, तो लिक्विड का कोई कंटेनर है, बॉटल, उसको घुमा दो, ठीक है। या फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो मोशन होता है वो आपका फोर्स्ड वोर्टेक्स होता है, ठीक है। बवंडर वगैरह आ जाए तो वो फ्री वोर्टेक्स में आ जाएगा, या फिर बेसिन से पानी नीचे जा रहा है तो वो सब एग्जाम्पल हैं आपके काय के फ्री वोर्टेक्स के, ठीक है। और वोर्टेक्स को आप ये मत समझो कि ये रोटेशनल और आपका वोर्टेक्स मोशन दोनों हो सकते हैं, रोटेशनल भी हो सकता है और इरोटेशनल भी हो सकता है। वोर्टेक्स मोशन अलग है, रोटेशनल मोशन अलग है। अगर गोल गोल घूमते हुए जो पार्टिकल है वो अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है, ठीक है, अगर अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है तो फिर वो उस केस में वो क्या हो जाएगा, वो उस केस में आपको फोर्स्ड वोर्टेक्स देखने को मिलेगा, रोटेशनल मोशन वाला, ठीक है। इस तरीके से ये मुंडी इधर थी, फिर ये इधर आई, फिर इस तरीके से मुंडी घूम रही है, तो इस केस में आपको ये फोर्स्ड वोर्टेक्स देखने को मिलेगा, रोटेशनल वाला। और वोर्टेक्स मोशन आपका इरोटेशनल भी हो सकता है, जब गोल गोल तो घूमे पर जो मुंडी है वो आपकी सीधी ही रहेगी हर बार, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वोर्टेक्स मोशन भी देखने को मिलेगा। सर्कुलर पाथ है दोनों का, दोनों सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं इस तरीके से, पर यहाँ पर जो बॉडी है वो अपने एक्सिस के अलॉन्ग भी रोटेट कर रही है, तो ये रोटेशनल मोशन है। यहाँ बॉडी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट नहीं कर रही है तो ये रोटेशनल मोशन है, पर दोनों के दोनों वोर्टेक्स फ्लो है, क्योंकि जो फ्लो हो रहा है वो एक कर्व्ड पाथ में हो रहा है, ठीक है। The rise of the liquid along the walls of the revolving cylinder at the initial level is dashed depression। तो देखो क्या होता है कि मान लो इस कंटेनर में इतना लिक्विड भरा हुआ था, इस एक्सेस के अबाउट अगर आप इसको घुमाने लग जाओगे तो क्या होगा कि आपको पता है जब गोल गोल घुमाओगे तो यहाँ पे आपको पैराबोलॉइड फॉर्म होगा, और ये पैराबोलॉइड कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। अब ये जो लाइन थी ना, ये तो जितना ये डिप्रेशन हुआ है डी, उतना ही ये हाइट का आपका जो है राइज भी होगा, जितना राइज होगा उतना ही डिप्रेशन होता है, ठीक है। कुछ ये पॉइंट्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और सिलेंड्रिकल वेसल है, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जो एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो प्रेशर जो होता है वो किस तरीके से होता है। तो प्रेशर का अगर मैं आपको फॉर्मूला दूं, तो अगर डिफरेंशियल फॉर्म में आप चाहते हो तो वो हो जाएगा dp इज इक्वल टू रो वी स्क्वायर बाय आर डी आर माइनस रो जी डी जेड। ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म में फॉर्मूला है। यहाँ पे ये इस तरीके से कंटेनर रहेगा, ये आपका यहाँ से रेडियस आर नापेंगे, जेड जो हो जाएगा वो हाइट होगी, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। पर आपको पता है कि अगर ये फोर्स्ड वोर्टेक्स का केस होता, ठीक है, अगर सिलेंड्रिकल वेसल है और उसको मैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा हूँ, मतलब मैं खुद घुमा रहा हूँ, तो उस केस में ये फोर्स वोर्टेक्स का केस हो गया, v इज इक्वल टू ओमेगा आर लगेगी। तो dp अगर आप इधर ले जाओगे तो रो v की जगह क्या रख दोगे, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर डी आर माइनस रो जी डी जेड,
अरे ये तो हाइट के कारण तो प्रेशर आएगा ही ना, पर ये रोटेशनल कारण एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है, इसको ये आर से ये वाला आर कट जाएगा, और अगर P2 माइनस P1 इस तरीके से लिखना चाहो तो हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर माइनस रो जी Z2 माइनस Z1, इस तरीके से आ जाएगा। आप इंटीग्रेट करोगे तो, ठीक है, पूरा इंटीग्रेट कर दिया मैंने 1 से लेके 2 तक। तो देख रहे हो, अगर इसको अगर सिर्फ बात की जाए, कहाँ बात कर रहे हैं अपन, ये सिर्फ बात कर रहे हैं कि जो प्रेशर का वेरिएशन है, सिर्फ अगर रोटेशन के हिसाब से देखें तो प्रेशर जो है वो स्क्वायर ऑफ द रेडियस से वेरी करेगा, ठीक है। When the cylindrical vessel containing liquid is revolved, the surface of the liquid take paraboloid का शेप ले लेती है, देख चुके हम। Total pressure force on the top of the closed surface completely filled with the liquid is directly, देखो प्रेशर आर स्क्वायर से प्रोपोर्शनल था, प्रेशर में अगर एरिया मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो फोर्स आ जाएगा। प्रेशर जो था वो आर स्क्वायर से प्रोपोर्शनल था, पाई आर स्क्वायर इसमें और डाल दो तो फोर्स जो हो जाएगा वो आर की पावर 4 से प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सिंपल सा गेम है, तो आर की पावर 4 से प्रोपोर्शनल हो जाएगा। टोटल प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर कंप्लीटली फिल्ड अप विद द लिक्विड इज द सम ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर प्लस वेट ऑफ द लिक्विड। देखो मान लो ये कंटेनर था, इसमें पूरा पानी पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, ठीक है, पूरा ऊपर तक भरा हुआ था। अब इसको मैं जब रोटेट कर रहा हूँ, इसको जब मैं रोटेट करूंगा तो यहाँ पे बॉटम पे जो प्रेशर आएगा वो इस हाइट के कारण तो आएगा ही आएगा, ठीक है, रो जी एच तो हाइट के कारण आ जाएगा। पर जब मैं रोटेट कर रहा हूँ तो कोने कोने से जो फ्लूइड है वो चाह रहा है कि मैं ऊपर भाग जाऊँ, है ना, कोने कोने से जो फ्लूइड है वो चाहेगा कि मैं निकल जाऊँ, पर बंद है तो निकल तो पाएगा नहीं, तो ये जो ढक्कन है ये उस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। और फोर्स पर यूनिट क्या होता है, एरिया प्रेशर होता है, तो जो प्रेशर यहाँ लगेगा वो प्रेशर यहाँ पे भी लगेगा, वही फोर्स यहाँ पे भी लगेगा, और इस कारण जो नीचे जो प्रेशर फोर्स आएगा, टोटल प्रेशर ये आएगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर के कारण भी आएगा और उसके खुद के वेट के कारण भी आएगा, जो कि रो जी एच के बराबर होगा। अगर फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ होल इन द बॉटम ऑफ द वॉश बेसिन, ये हमारा फ्री वोर्टेक्स होता है, ठीक है, और टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द टॉप ऑफ द क्लोज सिलेंडर, टॉप ऑफ द क्लोज सिलेंडर है, ठीक है, तो टॉप पे जो फोर्स आएगा वो वेट के कारण नहीं आएगा, वेट तो नीचे एक्ट करता है, ऊपर जो फोर्स आएगा वो सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के कारण आता है। और उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला जो होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस वाले यहाँ ये वाला जो इक्वेशन निकाली थी ना, इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। और याद रखना चाहो तो मेरे ख्याल से बेटर यही रहेगा कि आप याद रख लो, उस केस में आपको पाई डब्ल्यू ओमेगा स्क्वायर आर की पावर 4/4g होता है। तो देख सकते हैं प्रेशर फोर्स जो है वो आर की पावर 4 से प्रोपोर्शनल है, और डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू रो जी के बराबर है, ठीक है, स्पेसिफिक वेट है। द इंक्रीज इन प्रेशर एट द आउटर एज ऑफ द ड्रम ऑफ द रेडियस इज कंप्लीटली फिल्ड विद द लिक्विड रोटेटिंग ओमेगा। तो इंक्रीज इन प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 2 रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो 96 का यहाँ पे बी ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ वाटर एलिमेंट इन अ फ्लो वर्टेक्स, तो मैंने बताया था v इंटू आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो v जो है वो हो जाएगी c/r, तो वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस से, फ्री वर्टेक्स के केस में, ठीक है। फिर हाइट जो गेन करेगा, ये पूछ रहा है ना, डेप्थ ऑफ द पैराबोला जो एज्यूम करी जाएगी, डेप्थ ऑफ पैराबोला, ये पैराबोलाइड जो बन रहा था उसकी डेप्थ जो होती है वो आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है, स्टैंडर्ड है ना, 298 का बी देखने को मिलेगा। अरे ये गलत है, 296 का आपका बी नहीं होगा, ये सी होगा ना, रो डब्ल्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2, ये फॉर्मूला सही होगा ना, ये गलती हो गई थोड़ी सी, माफ करना। नेक्स्ट देखता हूँ, फिर उसके बाद इन द अबव क्वेश्चन अगर एंगुलर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, तो इस फॉर्मूले में देखो अगर एंगुलर वेलोसिटी को डबल कर दोगे और डेप्थ ऑफ पैराबोला कितनी हो जाएगी, तो अगर ये एंगुलर वेलोसिटी डबल कर दोगे तो डबल 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर बोल रहा है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी को मैं आधा कर दूँ, ओमेगा जो है वो ओमेगा बाई 2 हो जाए और जो रेडियस है वो डबल हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा जो थी वो 1/2 हो गई थी, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू रेडियस डबल हो गया तो 2 का स्क्वायर, तो इस केस में ये सब कट जाएगा और आपको डेप्थ उतने की उतनी मिलेगी, तो डेप्थ रिमेन सेम, करेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे, हमने डिस्कस कर लिए। कोई डाउट वगैरह हो, कुछ और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं
अलग से भी एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।